हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकंड सेशन ऑफ BIM 360 इन कंस्ट्रक्शन क्लाउड। आज के सेशन का हमारा टॉपिक है। हम आज के सेशन में BIM 360 का एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट आपको दिया है डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। तो इसके डेफिनेशन क्या दी है यहाँ पे? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग क्या है? एक डिजिटल प्रोसेस है जिसमें पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल जो है, जैसे डिजाइन से लेकर कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन तक 3D मॉडल्स और डेटा को क्रिएट, मैनेज और यूज किया जाता है इसमें। तो बीआईएम में बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर के ज्योमेट्रिक और नॉन ज्योमेट्रिक दोनों एस्पेक्ट इंक्लूड होते हैं, जैसे कि स्पेशल रिलेशनशिप्स, मटेरियल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, जिन्हें एक कॉम्प्रेसिव मॉडल में इंटीग्रेट किया जाता है। तो बीआईएम सिर्फ एक 3D मॉडल नहीं है, ये प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे सभी स्टेक होल्डर्स रियल टाइम में शेयर और अपडेट कर सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन सेंट्रिक अप्रोच प्रोजेक्ट को विजुअलाइज करने में हेल्प करती है, डिसीजन मेकिंग को इजी बनाती है और रिसोर्स का एफिशिएंट मैनेजमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, ये बीआईएम की डेफिनेशन। नेक्स्ट इसमें दिया है आपको इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या दिया है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट है इसका इम्प्रूव कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। तो बीआईएम आर्किटेक्ट, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर और ओनर के बीच में कोलैबोरेशन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि सारी प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेंट्रलाइज रहती है। तो इससे ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज होती है और सभी लोग सेम अपडेटेड डेटा के साथ वहाँ पे काम करते हैं, जिससे मिसकम्युनिकेशंस और एरर्स कम होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट दिया उसका इंक्रीज इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो बीआईएम की हेल्प से टीम ऑटोमेटेड टास्क कर सकते हैं, जैसे क्लैश डिटेक्शन होता है, मटेरियल क्वांटिटी टेक ऑफ होता है और कॉस्ट एस्टिमेशन, वो भी प्रोजेक्ट के अर्ली स्टेज में। इससे वर्कफ्लो स्मूथ भी होते हैं और डिजाइन चेंजेस जल्दी हो पाते हैं और पूरे प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल में इसका यानी कि उसमें टाइम भी हमारा सेव होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट दिया है उसका इनहांस विजुअलाइजेशन। इनहांस विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि बीआईएम का 3D मॉडल बिल्डिंग के फॉर्म और फंक्शन को कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले क्लियरली विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। तो इससे स्टेक होल्डर्स कॉम्प्लेक्स डिजाइन को इजीली समझ लेते हैं, जिससे क्लाइंट अप्रूवल, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में इजी हो जाता है। नेक्स्ट दिया है उसका इम्पोर्टेंट कॉस्ट एंड टाइम सेविंग, यानी कि इससे हमारा कॉस्ट भी सेव होता है, टाइम भी सेव होता है। बीआईएम क्या है? बीआईएम अर्ली डिजाइन और प्लानिंग स्टेज में इश्यूज को आइडेंटिफाई और रिजॉल्व करने में हेल्प करता है, जिससे कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो रिवर के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो एक्यूरेट मटेरियल टेकअप और शेड्यूल रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं और वेस्ट भी उससे कम होता है, जिससे कॉस्ट भी हमारा सेव हो जाता है। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट है उसका क्लैश डिटेक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है? बीआईएम एडवांस क्लैश डिटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, स्ट्रक्चरल के बीच में जो होने वाले कॉन्फ्लिक्ट है पहले से वो पता चल जाते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन से कॉस्टली रिवर्क, एरर्स, डिले और रिवर्क भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्या दिया उसका? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या दिया उसका? लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस। तो बीआईएम सिर्फ डिजाइन और कंस्ट्रक्शन तक ही लिमिटेड नहीं होता है, ये फैसिलिटी मैनेजमेंट और बिल्डिंग ऑपरेशन में भी यूजफुल है। मॉडल से यानी कि मॉडल में जो भी इंक्लूड डेटा यूज होता है बिल्डिंग सिस्टम को मॉनिटर करने में, मेंटेनेंस करने और लॉन्ग टर्म ऑपरेशन ऑप्टिमाइज करने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है उसका सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट। तो इसमें क्या है कि बीआईएम का जो यूज है वो बिल्डिंग परफॉर्मेंस को सिमुलेट करने में किया जाता है, जैसे एनर्जी एफिशिएंसी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और सस्टेनेबिलिटी। इससे बिल्डिंग सिस्टम को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है ताकि एनर्जी कंजप्शन कम हो और कार्बन फुटप्रिंट रहे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है उसका रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें क्या होता है? बीआईएम ऑटोमेटेड चेक्स के थ्रू बिल्डिंग कोड को रेगुलेशन के साथ कंप्लायंस डिसाइड करता है। ये डिटेल डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है, जिससे परमिट्स, अप्रूवल और ऑडिट के लिए सबमिशन इजी हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट से रिड्यूस एरर्स एंड रिवर्क। इसमें क्या होता है कि बीआईएम की एक्यूरेसी और रियल वर्ल्ड कंडीशन सिमुलेट एरर को मिनिमाइज करते हैं, क्योंकि पूरा टीम एक ही मॉडल से वहां पे काम करता है, तो इससे डिस्क्रिपेंसीज और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे दिया है BIM 360 इंटरफेस ओवरव्यू। BIM 360 का जो यूजर इंटरफेस है उसका ओवरव्यू दिया है, जिसमें आपको क्या मिलेगा कि BIM 360 ऑटोडेस्क का क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो पूरे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जैसे डिजाइन कंस्ट्रक्शन से लेकर ऑपरेशन तक BIM को सपोर्ट करता है। तो BIM 360 का इंटरफेस ऐसा डिजाइन किया गया है कि कोलैबोरेशन उससे इजी हो और सभी स्टेक होल्डर्स के वर्कफ्लो भी वहां पे स्ट्रीमलाइन रहे। ठीक है, तो उसके की एलिमेंट दिए, की एलिमेंट ऑफ BIM 360 इंटरफेस, उसमें होगा फर्स्ट टॉप में नेविगेशन बार। नेविगेशन बार में कोर BIM 360 टूल और उसके फीचर मिलते हैं, जैसे प्रोजेक्ट सेटिंग और नोटिफिकेशन। यहाँ से यूजर्स आसानी से डिफरेंट मॉडल के बीच स्विच कर सकते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है उसका की कंपोनेंट, उसमें प्रोजेक्ट हेल्थ इंडिकेटर्स दिए, जैसे कि शेड्यूल होगा, बजट होगा, ठीक है, ओपन टास्क इश्यूज एंड अपकमिंग डेडलाइंस, नोटिफिकेशन अबाउट द प्रोजेक्ट चेंजेस। प्रोजेक्ट में अगर कोई चेंजेस होते तो उसके रिगार्डिंग आपको वहां पे नोटिफिकेशंस भी शो होंगे। उसके बाद आपको वहां पे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल दिया होगा, जिसमें क्या होगा कि ये मॉडल सभी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट जैसे ड्राइंग्स हो, प्लान्स हो, उसका स्पेसिफिकेशन हो, तो इनका सेंट्रलाइज स्टोरेज यहाँ पे होता है, जहाँ यूजर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज व्यू और चेंजेस भी ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, उसके की फीचर्स क्या है कि डॉक्यूमेंट अपलोड एंड वर्जन कंट्रोल, यानी कि डॉक्यूमेंट को हम इजीली अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद रिव्यू और मार्कअप दिया है। उसके बाद फोल्डर स्ट्रक्चर फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोजेक्ट फाइल दिया है। उसके बाद परमिशन है एक्सेस कंट्रोल टू मैनेज द डॉक्यूमेंट शेयरिंग दिया है। नेक्स्ट दिया है वहाँ पे मॉडल कोऑर्डिनेशन। मॉडल कोऑर्डिनेशन में हम क्या करते हैं, क्लैश डिटेक्शन भी करते हैं। तो मॉडल कोऑर्डिनेशन मॉड्यूल में यूजर क्लैश डिटेक्शन कर सकते हैं, यानी अलग अलग बिल्डिंग सिस्टम जो होते हैं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, तो इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो वहां पे आइडेंटिफाई होता है। तो इंटरफेस स्लैशेस को इजीली नेविगेट करने देता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी वहां पे असाइन की जा सकती है। उसके की फीचर्स दिए, जैसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3D मॉडल की विजुअल क्लैश डिटेक्शन कर सकते हैं और ऑटोमेटेड क्लैश रिपोर्ट निकाल सकते हैं, रियल टाइम रिजोल्यूशन ट्रैकिंग एंड असाइनमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट दिया है उसका की फील्ड मैनेजमेंट। फील्ड मैनेजमेंट में क्या होता है कि ये मॉडल ऑन साइट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए है। तो इसमें टास्क, इश्यूज और इंस्पेक्शन को सेफ्टी रिपोर्ट फील्ड से ही ट्रैक किए जा सकते हैं। तो जब हम हमारा लॉगिन करेंगे, यानी कि BIM 360 अकाउंट में लॉगिन करेंगे, तब मैं आपको इसके बारे में फिर से बताऊंगी। ठीक है, इसके की फीचर्स क्या है कि इश्यूज लॉगिंग और ट्रैकिंग यहाँ पे कर सकते हैं, सेफ्टी इंस्पेक्शन और रिपोर्ट्स यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, डेली लॉग्स और साइट प्रोग्रेस कर सकते हैं, मोबाइल ऐप सपोर्ट और फील्ड एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट दिया प्रोजेक्ट इंसाइट एंड एनालिटिक्स। इसमें क्या होता है, BIM 360 रियल टाइम प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस डेटा प्रोवाइड करता है, जिसमें स्टेक होल्डर कस्टमाइज रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड भी वहां पे बना सकते हैं, ताकि कॉस्ट, शेड्यूल, क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी वहां पे ट्रैक हो सके। तो उसके की फीचर्स दिए यहाँ पे, रियल टाइम प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस डेटा और नेक्स्ट दिया कस्टमाइजेबल रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड, एनालिटिक्स टू प्रेडिक्ट रिस्क एंड मैनेज रिसोर्सेस। नेक्स्ट दिया है उसमें कम्युनिकेशन एंड नोटिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि इंटरफेस टीम मेंबर को क्रिटिकल अपडेट या फिर टास्क या इश्यूज से रिलेटेड नोटिफिकेशन वहां पे भेजता है। तो इससे सभी स्टेक होल्डर्स अलाइन और इन्फॉर्म भी रहते हैं। उसके की फीचर दिए कि ऑटोमेटेड नोटिफिकेशंस फॉर अप्रूवल, इश्यूज एंड डॉक्यूमेंट चेंजेस। उसके बाद मैसेजिंग सिस्टम फॉर टीम कम्युनिकेशन विद इन द प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट दिया है टास्क मैनेजमेंट विद द डेडलाइन एंड प्रोग्रेस ट्रैकिंग। उसके बाद यहाँ पे दिया है यूजर मैनेजमेंट एंड परमिशंस। इसमें क्या दिया है कि प्रोजेक्ट एडमिन डिटेल यूजर परमिशन सेट कर सकते हैं, ताकि सेंसिटिव डेटा सिर्फ ऑथोराइज यूजर तक ही पहुंच सके वहां पे। तो वहां पे कुछ सेटिंग्स होते हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। उसके की फीचर्स दिए यहाँ पे, कस्टम रोल्स, आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर, ओनर के लिए ये होता है। और उसके बाद क्या दिया है, व्यू, एडिट और अप्रूवल परमिशन दिया है। उसके बाद ऑडिट ट्रेल फॉर ट्रैकिंग यूजर एक्टिविटी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है मोबाइल एक्सेसिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि BIM 360 मोबाइल से यूजर कहीं से भी और कहाँ पे भी प्रोजेक्ट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, फिर वो जॉब साइट पर हो, ऑफिस में हो या फिर ट्रैवलिंग पे हो। ठीक है, उसके की फीचर्स क्या दिए, एक्सेस टू प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, प्लान एंड मॉडल्स, फील्ड इश्यूज ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग, रियल टाइम कोलैबोरेशन ऑन द प्रोजेक्ट टास्क।
ठीक है, तो अब हम बीआईएम 360 अकाउंट में कैसे लॉगिन करते हैं वो देखते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, बीआईएम 360 का अकाउंट लॉगिन किया है। तो इसको लॉगिन कैसे करना है, सिंपल यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, बीआईएम 360 एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए, अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा तो यहाँ से आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपका मेल आईडी डालना है। मेल आईडी के बाद मान लो मैं यहाँ पे कोई भी एक मेल आईडी डालती हूँ, ये वाली डाल दी, ये वाली मेल आईडी डाल दी। तो इस आईडी से मैंने ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पे बना के रखा है। ओके, सो जो भी आपकी मेल आईडी वगैरह होगी या फिर यहाँ पे साइन इन करना है, अकाउंट है तो यहाँ पर मेल आईडी डालना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको वहाँ पे पासवर्ड पूछेंगे, फिर वहाँ पे आपको सिंपल पासवर्ड डालना है। ओके, यहाँ पे पासवर्ड डालना, साइन इन करना है, आपका यहाँ पे इस तरीके से अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो अकाउंट में पहला आपका पेज इस तरीके से यहाँ पे शो होगा, जिसमें आपको दिया है अकाउंट एडमिन, जिसमें आपको ये वाला आपका यूजर इंटरफेस होगा, जिसमें आपको क्या क्या दिया है, फर्स्ट माय होम दिया है, उसके बाद प्रोजेक्ट दिया, प्रोजेक्ट टेम्पलेट दिया है। तो माय होम में यहाँ पे क्या दिया है कि जो भी प्रोजेक्ट आपको असाइन किया गया है उसके इश्यूज, आरएफआई, सबमिटर, रिव्यू, जो भी चीजें वो आपको यहाँ पे दिया है। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है वो आपको यहाँ पे दिखेगा माय प्रोजेक्ट में। रिसेंटली व्यू आइटम कौन से वो यहाँ पे दिखेगा, बुक मार्क्स होंगे तो यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं प्रोजेक्ट्स में। तो कौन से प्रोजेक्ट में आपने वर्क किया है वो प्रोजेक्ट आपको उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। जैसे यहाँ पे न्यू सिटी वाला दिया है, उसका नंबर दिया है। देन डिफॉल्ट एक्सेस यानी कि किस किस को इस प्रोजेक्ट का एक्सेस दिया है, वो एक्सेस आपको यहाँ पे दिया है। उसका अकाउंट वगैरह कब क्रिएट किया है वो भी आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाला प्रोजेक्ट दिया है, उसका भी सेम यहाँ पे वैसे ही आपको शो होगा। प्रोजेक्ट टेम्पलेट में प्रोजेक्ट के जो टेम्पलेट्स आप क्रिएट करते हो वो टेम्पलेट आपको यहाँ पे शो होते हैं। यहाँ पर अगर हम जाते सेटिंग्स में, तो सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट शो होगा प्रोजेक्ट, उसके बाद मेंबर्स यानी कि कितने मेंबर्स आपको इसमें ऐड करने हैं वो मेंबर आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। कंपनीज में कौन सी कंपनीज है वो आप उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। रोल किसको किसको कौन सा रोल आपने असाइन किया है वो आपको उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो होगी। प्रोजेक्ट के टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर जाते अकाउंट एडमिन में, फिर से आपको एक सेकेंड। ओके, सो इतने सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए। उसके बाद जो हमने बात की थी जैसे कि डिजाइन कोलैबोरेशन, मॉडल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तो हम आगे के सेशन में जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तब आगे के सेशन में हम उसके बारे में बात करने वाले हो।